दिल्ली में आपकी सिर्फ 19 दिन पुरानी सरकार में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने एक बार फिर बगावती तेवर अपना लिया है। बिन्नी अपने मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिन्नी ने कहा कि मंत्री ना बनाए जाने से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। बिन्नी ने केजरीवाल के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा टिकट ना दिया जाना उनकी नाराजगी की वजह बताई थी। बिन्नी का कहना है कि उन्होंने कभी ना तो पहले विधानसभा के लिए टिकट मांगा और ना ही अब लोकसभा के लिए पार्टी टिकट की मांग की। बिन्नी ने कहा कि वो पार्टी से मुद्दों के आधार पर जुड़े थे और जिन मुद्दों पर पार्टी बनी थी उससे वो भटक रही है। अगर सरकार वायदों से भटकती है तो जनता के साथ छल हो रहा है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक बिन्नी ने फिर छेड़ा बगावत का सुर। कहा जिन मुद्दों पर सरकार बनाई गई थी उससे भटकाव आ गया है। बिन्नी ने कहा केजरीवाल जनता से किए वायदे पूरे नहीं कर रहे हैं, कथनी करनी में फर्क है। बिन्नी ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी का खोलेंगे भेद। बिन्नी ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी मंत्री बनाने या फिर लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग नहीं की। बिन्नी ने आम आदमी पार्टी से पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का टिकट मांगा था जिस पर पार्टी तैयार नहीं हुई। इसके बाद बिन्नी ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया। केजरीवाल ने बिन्नी पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से मना किया। कहा बिन्नी पर नहीं होगी बात। केजरीवाल ने कहा बिन्नी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए। आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। विधायक बिन्नी के अलावा कैप्टन गोपीनाथ और टीना शर्मा ने भी पार्टी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। गोपीनाथ ने जहां एफडीआई पर पार्टी का विरोध किया वहीं टीना ने कहा कि दिल्ली की 5 सीटें आपने पहले ही तय कर ली है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आवेदन मंगवा रहे हैं। टीना शर्मा ने कहा कि पार्टी से मेरी नाराजगी है और 2013 के घोषणा पत्र को पूरा किए बगैर पार्टी 2014 के एजेंडे में लग गई है। टीना शर्मा का कहना है कि महिला कमांडो का जो वायदा किया गया था वो कमांडो कहां है। दिल्ली में 1-2 दिनों में तैयार हो सकता है जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट। अरविंद केजरीवाल ने कहा मुख्य सचिव को बता दिया गया है और फरवरी के पहले हफ्ते में सरकार ला सकती है बिल। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा केजरीवाल की पार्टी फैला रही है अराजकता, व्यवस्था के लिए है चुनौती। खुर्शीद ने कहा आम आदमी पार्टी का फैसला वक्त करेगा। केजरीवाल क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी का दाखिला एक बार फिर लटक गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले से संबंधित प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने नर्सरी दाखिले से संबंधित उपराज्यपाल की गाइडलाइंस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्कूलों ने खासकर मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का विरोध किया है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी 6 बिलों को किसी भी तरह से इस बार संसद में पास कराना है। कोर ग्रुप की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को भी बुलाया गया था। यह भी तय हुआ कि जो भी पार्टी इसका विरोध करे उसका खुलासा होना चाहिए। इस बात पर भी चर्चा हुई कि जनता में यह मैसेज आना चाहिए कि सरकार किसी भी तरह से इस बिल को पास करवाना चाहती है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सरगर्मी तेज। पीएम आवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति पर हुई अहम चर्चा। राहुल गांधी को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। गिरिजा व्यास ने कहा राहुल गांधी में काबिलियत और परिपक्वता। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भी राहुल की पैरवी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेनका गांधी ने कहा है कि चाहे कोई भी गांधी अब मैदान में आ जाए लेकिन वो कांग्रेस को दोबारा नहीं खड़ा कर सकता। मेनका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस अब किंग माइनस पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं होगा। कानपुर में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन विषय पर एक कार्यशाला में शिरकत करने आए मेनका गांधी ने पत्रकारों के पूछने पर यह बातें कही। पत्रकारों ने पूछा था कि कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। मेनका ने कहा कि पहले जमाने में राजा किसी भी वस्तु पर हाथ रख देता था तो वो सोना हो जाता था, लेकिन कांग्रेस में अब कोई ऐसा राजा नहीं रहा। बीजेपी के विधायक विजय मिश्रा ने किया ऐलान, अब आगे की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार यानी जेडीयू के साथ। विजय मिश्रा ने बिहार बीजेपी पर तानाशाह और नेतृत्व विहीन आरोप लगाते हुए जेडीयू के साथ जाने का फैसला किया है। विजय मिश्रा जाले से बीजेपी के विधायक हैं। विजय मिश्रा ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कहा नीतीश के शासन में बिहार का विकास हुआ है।
तमिलनाडु में मदुरई के अवनियापुरम में जलीकट्टू के दौरान सांड को काबू करने वाले लोगों और दर्शकों समेत 41 लोग घायल हो गए। परंपरा के नाम पर होने वाले इस जानलेवा खेल में सांड को काबू करने के लिए करीब 585 लोगों का जमावड़ा लगा और 530 सांडों को जुटाया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी अब तक राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को 2.5 घंटे की माथापच्ची के बाद भी एक राय नहीं बन पाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा दिल्ली से की जाएगी। सभी विधायकों ने आलाकमान के फैसले को मानने पर सहमति जताई है। दिल्ली में 13 जनवरी की रात कुछ लोगों ने मामूली सी बात पर चाकू से एक दुकानदार की हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। कश्मीर घाटी में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाली लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोचिंग क्लासेस और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बॉलीवुड में अपने कमिटमेंट के लिए पहचाने जाने वाले सलमान खान पर लगा है वादा खिलाफी का आरोप। अपनी दरियादिली और यारों का यार कहे जाने वाले सलमान खान ने दिया है धोखा। बीइंग ह्यूमन के माध्यम से सलमान की तरफ से की गई चैरिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन सलमान को अपना कमिटमेंट नहीं रहा याद। दरअसल सलमान खान ने प्रोफेसर संदीप देसाई से वादा किया था कि वो हर साल स्कूल बनाने में उनकी मदद करेंगे और हर साल एक स्कूल बनवाएंगे। आज तक सलमान जी ने अनफॉर्चुनेटली कोई मदद पर्सनली नहीं की है। उन्होंने आज तक हमें कुछ भी फंड्स नहीं दिए हैं। आज तक प्रोफेसर संदीप देसाई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुंबई की लोकल ट्रेनों में पैसे जमा करते हैं, जिसके लिए ही सलमान ने उन्हें फोन कर वादा किया था। सलमान ने प्रोफेसर देसाई से बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा था और अपने लाखों फैंस के साथ इसे ट्विटर पर शेयर भी किया था। 4 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दबंग सलमान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जाने माने कवि अशोक चक्रधर ने दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने आपके नेता कुमार विश्वास को बतौर कवि ज्यादा अहमियत दिए जाने से खफा होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुमार विश्वास को आप सरकार ने दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखे खत में चक्रधर ने कहा कि अकादमी का उपाध्यक्ष बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस्तीफा भेजा। लालू यादव भी अब करेंगे ट्वीट। मोदी और दूसरे नेताओं की तरह लालू ने भी ट्विटर पर बनाया अपना अकाउंट। लालू यादव ने ट्विटर पर अपने पहले संदेश में कहा कि बदलाव ही स्थायी है, बदलाव के साथ मैं भी बदल गया और ट्विटर पर आ गया। लालू यादव की नई चुनावी रणनीति कानो कानो होगा खुलासा। पटना में लालू ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा घर घर जाकर करें खुलासा। लखनऊ में मायावती की बुधवार को विशाल रैली। 58वें जन्मदिन पर मायावती ने मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने भी किया सीबीआई का दुरुपयोग। मायावती ने कहा केंद्र की गलत नीतियों से सांप्रदायिक ताकत मजबूत हुई। रैली में जुटे हजारों लोग समाजवादी पार्टी को बताया भ्रष्ट पार्टी। मायावती ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर यूपी की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि आए दिन सांप्रदायिक दंगों से प्रदेश त्रस्त। मायावती राष्ट्रीय सावधान रैली के मन से केजरीवाल की सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूकी। मायावती की रैली पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बीएसपी ने रैली में खर्च किए 1 करोड़ रुपए। बागपत में रेत माफिया ने तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। तहसीलदार ने अवैध खनन कर रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी। बागपत में बार-बार बची तहसीलदार की जान। माफिया से ड्राइवर ने बचाई तहसीलदार की जीप। पुलिस ने जब्त किया ट्रैक्टर। माफिया फरार। पंजाब के जालंधर में पुलिस के सामने सरेआम चल रहा है जुए का अड्डा। मकर संक्रांति के मेले पर यहां लगता है भक्तों का जमावड़ा। मेले में आने वाले लोग हजारों लाखों रुपए जुए में दांव पर लगाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में खेले जा रहे जुए में करोड़ों की हार जीत होती है। पाबंदी के बावजूद पुलिस देसी कैसीनो पर रोक लगाने में नाकाम है। कैमरे को देख पुलिस ने जुआ बंद करवाने की कोशिश तो की, मगर सिर्फ कुछ मिनट के लिए इलाके के एसडीएम की मौजूदगी में जुआ खेला गया। कर्नाटक पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर की सरकारी लापरवाही से मौत हो गई। एनकाउंटर में घायल एसआई मल्लिकार्जुन को गुलबर्गा जिले में सिर पर बदमाशों की गोली लगी। 8 जनवरी को गुलबर्गा जिले में कुख्यात बदमाश मुन्ना दरबार के साथ हुए एनकाउंटर में मल्लिकार्जुन और उसके एक साथी को गोली लगी थी। परिवार वाले बेहतर अस्पताल में इलाज की मांग कर रहे थे।
जाबाज पुलिसकर्मी मल्लिकार्जुन की मौत से परिवार और लोगों में कर्नाटक सरकार के खिलाफ गुस्सा है। श्रीनगर में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोचिंग सेंटर में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में लड़कियों से छेड़खानी, एसिड अटैक जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस ने एहतियातन सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। क्या अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच की दूरियां कम हो गई? 33 साल बाद अमिताभ ने रेखा को नमस्कार किया। मुंबई में 20वें स्क्रीन अवार्ड में दोनों साथ साथ दिखे। इस स्क्रीन अवार्ड में अमिताभ खुद चलकर रेखा के पास पहुंचे और नमस्कार किया। इससे पहले अरसे से अमिताभ सार्वजनिक समारोह में रेखा से नजर मिलाने से हमेशा बचते रहे थे, इसलिए जब वे रेखा से खुद मिले तो सभी को हैरानी हुई। अमिताभ के इस अभिवादन का जवाब रेखा ने भी बहुत ही विनम्रता से दिया। इस अवसर पर अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी थी। जया ने भी अमिताभ के साथ रेखा का स्वागत किया। जया और रेखा के बीच राज्यसभा में भी दूरी देखने को मिलती है, लेकिन जया और रेखा में भी नमस्कार हुआ। दिल्ली में बुधवार को आर्मी डे का हुआ कार्यक्रम। परेड में सेना प्रमुख समेत कई जानी मानी हस्तियों ने लिया हिस्सा। मुंबई में भी आर्मी डे पर परेड हुई। गेटवे ऑफ इंडिया पर सेना के बैंड ने कई धुनें बजाई। परेड को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए। गोपीनाथ मुंडे का दावा, महाराष्ट्र को टोल फ्री राज्य बनाया जाएगा। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। जितेंद्र अवार ने कहा कि ये नहीं है मुमकिन। मुंबई में आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लोगों को बनाया जा रहा है केजरीवाल की पार्टी का सदस्य। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छात्रों पर टूटी पुलिस की लाठी। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।